क्या आपने रोटियों को इस तरह से कभी पानी में तला है? तो आप कभी इसे इस तरह से तल के देखिए तो क्या रोटियां हमारी पूरी की तरह अच्छे से पक जाती है या कच्ची रहती हैं। कभी इस तरह से आप तल के देखिए। तो मैंने इसे तल के देखा तो एक बहुत ही अच्छी रेसिपी मेरे दिमाग में आया। मैंने सोचा कि तेल में तो हम बहुत बार पूरियों को तल के देखे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरह से पानी में भी तल के हम इस रोटी का या पूरी का कुछ नया रेसिपी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, रीता की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज क्या हुआ ना कि लंच में मैंने आटा गूंदा था रोटी बनाने के लिए, लेकिन मेरे से आटा थोड़ा ज़्यादा गूंद गया। तो अब शाम को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या ही बनाऊं। तो डिनर में कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। तो मैंने कुछ सोचा कि चलिए इस बचे हुए आटे से कुछ बनाते हैं, लेकिन फिर से वही रोटी या पराठा नहीं खाना है। तो मैंने इसका बेमन से ही इस तरह से लोई काटी और लोई काटने के बाद इन लोई का मैंने रोटी बनाया। तो रोटी तो बेल लिया, लेकिन फिर वही बात कि क्या रोटी खाना पड़ेगा या फिर वही पराठा, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने इन लोइयों का पहले रोटी बना लिया। तो इस तरह से लोई को लेती हूँ, आटे में डस्ट करती हूँ और मैं रोटी को बेल लेती हूँ। ये देखिए, जैसे हम सिंपल रोटी बनाते हैं वैसे ही मैंने इसका रोटी बना लिया पहले। तो सभी लोई जितने भी आटे बचे थे उसकी लोई का मैंने इस तरह से रोटी बना लिया। तो पहले रोटी बनाने के बाद ये देखिए, रोटी हमारी जैसे सिंपल रोटी बनती है वैसे ही बनाया। अब मैंने इस फ्राई पैन में पानी डाल के इन रोटियों को उसमें अच्छे से बॉईल किया। तो ये देखिए, मेरी रोटी बहुत ही अच्छे से बॉईल हो रही है, बहुत ही अच्छे से पक गई है। तो इस तरह से मैंने एक एक रोटी को अच्छे से उबाल लिया पानी में, और पानी में उबालने के बाद इन्हें बाहर निकाल लिया। तो ये देखिए, सारी रोटी हमारी इसी तरह से मैंने उबाल लिया। अब फिर से सामने समझ में नहीं आया कि इसे करना क्या है। तो रोटियां हमारी कच्ची नहीं है, बहुत ही अच्छे से पक गई हैं। तो फ्रेंड्स, यदि मेरे द्वारा बनाई हुई रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप ज़रूर से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या आपने कभी इस तरह की कोई रेसिपी बनाई है। तो देखिए, हमारी जो रोटी है बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब मैं पैन में थोड़ा सा तेल डालती हूँ। तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल डालिए। और मैंने मिर्च को, जो हरी मिर्च है, इसे लंबे आकार में काटा था। थोड़ा सा मैं 8-10 कली लहसुन का छील के काट के रखी थी, उसे डाल देती हूँ और प्याज को डाल देती हूँ। तो इन सभी को डाल के थोड़ा हल्के से पका लेती हूँ। उसके बाद मेरे पास गाजर थे, मैंने गाजर को लंबे आकार में काटा, उसे डाल देती हूँ। शिमला मिर्च और पत्ता गोभी भी थे। तो इन सभी सब्जियों को मैंने लंबे आकार में काटा है और काट के फ्राई पैन में डाल के इसे क्रंची ही हमें अच्छे से पकाना है। तो बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, इसे क्रंची रहने देना है। तो इस तरह से हल्के हल्के मैंने इसे पकाया है और थोड़ा सा इसमें हल्का सा मैंने नमक डाला है। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसे ढक देती हूँ। उसके बाद से रोटियों को मैं फिर से चॉपिंग बोर्ड पे डालती हूँ और मैं जो पिज़्ज़ा कटर है उससे इन रोटियों को इस तरह से लंबे आकार में काट लेती हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही इजीली आप चाकू से भी काट सकते हैं। मैंने इसे पिज़्ज़ा कटर से काटा है और पतले पतले आकार में इन रोटियों को मैंने काट लिया है। तो सारी रोटियां आप इसी तरह से काट लीजिए और बहुत ही आसानी से ये रोटियां कट जाती हैं। तो ये देखिए, बहुत ही पतले आकार में हमें बहुत ही अच्छे से एक स्टिक टाइप का मिल गया है। तो इस तरह से आप काट लीजिए सारी रोटियों को। तो बहुत ही अच्छे से ये कट चुकी हैं और आप इसे इसी तरह से काट के अलग कर लेंगे। तो सब रोटियों को मैंने इस तरह से काट लिया था और बहुत ही इजी तरह से ये कट जाते हैं। और ये रेसिपी यकीन मानिए कि बहुत टेस्टी बना था और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, घर के सभी सदस्यों को पसंद आएगा। और यदि आप बच्चों को टिफ़िन में देते हैं तो भी बहुत ही अच्छे से इसे खाएंगे। तो ये देखिए, सारी रोटियों को मैंने इस तरह से काट लिया। अब इसको मैं क्या करती हूँ
कि जो मैंने यहाँ पे सब्जियाँ रखी है वो हमारी हल्की हल्की से कुक हो चुकी है। तो अब इसमें मैं सारे सॉस को डालती हूँ। तो थोड़े से मैंने विनेगर डाला, थोड़ा सा सोया सॉस डाला और थोड़ा सा मैंने इसमें टमाटर सॉस डाला। तो इस तरह से मैं जैसे हम चाउमीन बनाते हैं उसी तरह से इस वेजिटेबल को रेडी कर लिया। लेकिन ये क्रंची रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा कुक नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से सारे सॉस को मैंने डाल दिया। अब उसके बाद से जो स्ट्रिप को हमने रोटियों से काट के रेडी किया था उसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब मैंने सारे स्ट्रिप को इसमें डाल दिया है और ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसे अब हमें चम्मच की सहायता से इस तरह से मिला लेना है। और इसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे, तो बेकार हो जाएंगे। लेकिन ये टूटे नहीं, बहुत ही अच्छे से ये बन चुके थे। और इस तरह से मैंने उलट पलट के सारी रोटियों को, जो स्ट्रिप हमने तैयार किया था उसे चाउमीन की तरह से मैंने बनाया और बहुत ही टेस्टी बना था। आप बच्चों के लिए बना सकते हैं इसे और इनको टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो ये देखिए इसके ऊपर से मैंने धनिया पत्ती डाल दिया और हमारा जो रोटी का चाउमीन है वो रेडी हो गया। तो कभी रोटियों से इस तरह से आप चाउमीन बना के देखिए, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप उन्हें टिफ़िन में दे सकते हैं। रोज़ रोज़ रोटी और पराठा खा के बच्चे हमारे बोर हो जाते हैं, बच्चे क्या हम बड़े भी बोर हो जाते हैं। तो इस तरह से बचे हुए आटे से मैंने इस तरह से बहुत ही अच्छे से चाउमीन जैसे बनाया है और बहुत ही टेस्टी था। फ्रेंड्स, आप मुझे फॉलो कीजिए यूट्यूब पे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मुझे तो बहुत टेस्टी लगी थी। आप भी इसे अपने किचन में बनाइए और बताइए कि आपने इस रेसिपी को क्या बनाया, कैसे बनाया और आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। तो बचे हुए आटे से इस तरह से आप रेसिपी बनाइए और एंजॉय कीजिए।